हमारे खास मेहमान हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुंदन ज्योतिषी जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल लोगों का झुकाव ज्योतिष की तरफ अधिक हुआ है और लोग आजकल अंक ज्योतिष पर काफ़ी रुझान रख रहे हैं और ज़्यादा उनका विश्वास अंक ज्योतिष पर है। तो ऐसी क्या स्थिति है, क्या गुणवत्ता है अंक ज्योतिष में कि जो लोगों का झुकाव इसके प्रति हुआ है? अंक ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र के रूप में अंक ज्योतिष, वास्तु ज्योतिष और चिकित्सा ज्योतिष की मान्यता रही है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। हर क्षेत्र में जीवन के अंकों का प्रभाव रहता है। 9 ग्रहों के आधार पर 9 अंक भी बनाए गए हैं जी। या कह लीजिए 9 अंकों के आधार पर 9 ग्रहों का प्रभाव निश्चित किया गया है जी। तो पहला अंक 1 है। 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य के प्रभाव से एक अंक की विशेषता महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रविवार का दिन, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, इन पर सूर्य का और एक अंक का बहुत विशेष प्रभाव रहता है। जी जी। अंक 2 पर चंद्रमा का प्रभाव माना गया है। उसका रंग सफ़ेद माना जाता है, दिन सोमवार, और इसका प्रभाव विशेषकर समुद्र स्थान या जल स्थान या स्त्री जात पर विशेष प्रभाव रहता है। अंक 3 का स्वामी गुरु माना गया है। इसका रंग पीला माना गया है, दिन गुरुवार है और इसका मुख्य प्रभाव शिक्षा जगत, शिक्षा संस्थान अथवा विद्या से संबंधित चीज़ों पर विशेष रूप से प्रभाव माना गया है। अंक 4 का स्वामी राहु माना गया है। अंक 5 का स्वामी बुध है। इसका प्रभाव बुधवार पर विशेष रूप से पड़ता है। साथ ही ये हरे रंग पर भी अपना प्रभाव डालता है तथा बच्चों पर और उनके शिक्षा पर भी विशेष रूप से इसका अधिकार रहता है। जी जी। अंक 6 का स्वामी शुक्र है। शुक्र का भी प्रभाव विशेष रूप से शुक्रवार के दिन पर रहता है। हल्का नीला रंग इसका कलर है और उसके अलावा शुक्र समुद्र से संबंधित यात्रा और व्यापार पर विशेष रूप से अपना प्रभाव रखता है। जी। अंक 7 का स्वामी केतु ग्रह माना गया है। इसी प्रकार अंक 8 का स्वामी शनि ग्रह माना गया है। जी। शनि जितने भी स्थायी चीज़ें हैं उन पर अपना प्रभाव रखता है। उसके अलावा मजदूरों, कल कारखानों पर भी उसका विशेष प्रभाव होता है। शनिवार इसका दिन है और रंग गाढ़ा नीला या काला होता है। अंक 9 मंगल का स्वामित्व के अंतर्गत आता है। अंक 9 का रंग लाल है। अंक 9 मंगलवार के दिन को प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये जो है लड़ाई झगड़ा, युद्ध, विवाद, जमीन और कोर्ट कचहरी संबंधित चीज़ों पर भी इसका प्रभाव रहता है। तो 9 अंक इस प्रकार से मुख्य रूप से माने गए हैं। जी। 9 ग्रहों के प्रतीक माने गए हैं। इसके अलावा इसके बाद जो भी अंक आता है 10 अंक हुआ। 10 अंक को 1 का ही मतलब समानार्थी माना गया है, क्योंकि 10 में 1 और 0 को जोड़ लेंगे तो 1 आएगा। जी। मूलांक 1। ऐसे 11 अंक जो संयुक्तांक है उसको जोड़ने पर 2 आता है। जी। तो इस प्रकार से आगे जितने भी अंक बढ़ते जाते हैं सबको जोड़ करके उन संयुक्तांकों का मूलांक बना लिया जाता है। वही मूलांक पर उन ग्रहों का स्वामित्व रहता है। जी जी। इस प्रकार जीवन में हर चीज़ पर अंकों का प्रभाव निश्चित किया गया है। अंकों के प्रभाव जैसे गाड़ी मोटर में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, मकान का नंबर हुआ, और लोगों के नाम में भी उनका अंक निकाला जाता है। उन नाम के आधार पर चीज़ों की संख्या गिनती में भी अंकों का प्रभाव आता है। जी। तो जितने अंक संख्या होती है उतना उनके ग्रहों का उस पर प्रभाव रहता है। जी। इस प्रकार से अंकों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, ज्योतिष में अंक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अंक की उत्पत्ति भारत से ही है? हाँ। भारत के ज्योतिष विज्ञान से या कहीं? नहीं, अंकों की मूल रूप से उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है। जी। उसके बाद यहाँ पे व्यापार के द्वारा ये है पश्चिमी देशों में यह खड़ी दिशा में पहुँचा है। जी। समुद्री यात्रा, समुद्री माध्यम से व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश। भारत से सामान के साथ साथ यहाँ की विद्या और ज्ञान का भी प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ है। जी। जैसे कोई भी पीड़ित आता है आपके पास और ये पूछता है कि हमारी ये समस्या है,
तो क्या यह इसमें अंक कहाँ से शुरू हो जाता है? उसके पूछने का समय से या उसके नाम से, गुण से? आप लोग कहाँ से गुणागणित कर लेते हैं कि ये अंक यहाँ से शुरुआत होती है? हाँ, उसमें भी अंकों का विशेष योगदान है। कई बार जिसकी कुंडली जन्म समय नहीं है, जी सिर्फ जन्म की तारीख मालूम है, उसमें भी अंक के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे किसी का जन्म तारीख 1 जनवरी है जी 1970, 1/1/1970 सबको जोड़ के जो मूलांक निकलेगा उसके आधार पे उसका जो ग्रह आएगा जी। उसके आधार पर उसके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। जी उसके अलावा कोई अपने व्यक्तिगत बारे में किसी को कुछ पूछना चाहता है जी और उसकी जन्म कुंडली नहीं है, हाथ से भी अगर नहीं देखा जा सकता है, जी तो उसमें उसका जो भी उससे पूछा जाता है, कोई एक संख्या बताए अपने मन में। जैसे उसने कोई प्रश्न किया, जी प्रश्न करते उसके मन में जो संख्या अपने आप कोई एक संख्या आएगी, जी जी वो संख्या बताए, उस संख्या के आधार पर उसका सारा जवाब या उत्तर जी। निकाला जा सकता है। जी जैसे कोई पहुंचा, प्रश्न किया, उसका जन्म समय नहीं मालूम है, जी जी तो पहुंचने के समय क्या लग्न है, जी लग्न के आधार पर लग्न कुंडली बन जाएगी। प्रश्न कुंडली कहते हैं उसको, प्रश्न कुंडली के आधार पर। जी और उसके अलावा जैसे कि प्रश्न कुंडली न भी बनानी हो तो उससे पूछा जाएगा कि उसने जो प्रश्न किया है, प्रश्न करने के तत्काल बाद उसके मन में कौन सी संख्या आती है। जी 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 उस संख्या को अगर वो बता दे तो उस संख्या के गुण दोष के आधार पर उसका भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है।